स्वागत है आप लोगों का एसएस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस वीडियो में वैसे प्रश्न को करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। जब मैंने 2009 से 2024 का प्रीवियस प्रश्न को देखा तो उनमें मुझे 35 ऐसे प्रश्न मिले जिसको हर साल रिपीट किया जाता है। मैंने सोचा ये क्या बात हुई, इस पर तो एक वीडियो बनना चाहिए, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इस वीडियो में आपका बायोलॉजी हो या फिर आपका फिजिक्स हो या फिर आपका केमिस्ट्री हो, तो तीनों बुक का इसमें ऑब्जेक्टिव शामिल रहेगा, इसलिए वीडियो आपके लिए खास और इंपोर्टेंट होने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या पहले मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? जो ध्वनि है तो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। क्या ये वायु होगा, जल होगा, ठोस पदार्थ होगा या फिर आपका निर्वात होगा? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थ। किसके द्वारा? तो ठोस पदार्थ के माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो एक का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहता है, पौधे भोजन किससे बनाता है? जो पौधे होते हैं तो पौधे भोजन किससे बनाता है? क्या ये जल से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफिल या फिर आपका डी? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधा भोजन बनाता है। जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें आपका जो है जल भी आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन भी आ जाएगा और आपका क्लोरोफिल भी आ जाएगा, इसलिए इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर कहलाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है, बिजली का एसआई मात्रा क्या है? बिजली का एसआई मात्रा क्या है? तो 3 का सही आंसर क्या होगा? क्या वाट होगा, एम्पेयर होगा, वोल्ट होगा या फिर ओम होगा? तो 3 का सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है कि 3 का सही आंसर यानी बिजली का एसआई मात्रा क्या होगा, तो सबको कमेंट में बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है, मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट किसके द्वारा बाहर निकलता है? मनुष्य के शरीर में जो अपशिष्ट होता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है, तो किसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है, हृदय होगा या गुर्दे होगा? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा गुर्दे। बोले तो किडनी। क्या हो जाएगा? किडनी के माध्यम से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, तो 4 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है, रासायनिक सूत्र H2O किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो रासायनिक सूत्र है H2O तो किसको प्रतिनिधित्व करता है? क्या ये ठीक है अमोनिया होगा, पानी होगा, नमक होगा या फिर अम्ल होगा? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? ठीक है, H2O किसको दर्शाता है? पानी को दर्शाता है, तो 5 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पे है, बल्ब में कौन सी धातु की तार होती है? जो बल्ब होता है तो बल्ब के अंदर धातु की कौन सा तार? क्या ये लोहा पाया जाता है या फिर आपका इसका आंसर हो जाएगा तांबा या फिर टंगस्टन या फिर एल्यूमिनियम? तो सही आंसर क्या होगा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टंगस्टन बल्ब के अंदर लगा होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो डीएनए होता है तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आपको जो डीएनए होता है ये कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। कहाँ पाया जाता है? नाभिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो डीएनए आपका कहाँ पाया जाएगा? नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाया जाएगा, तो 7 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है, कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है? कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है? क्या साबुन होगा, नींबू का रस होगा या बेकिंग सोडा होगा? ये जो आपका तीनों है, ये
और आपका सी, ठीक है। इसके अलावा डी में भी देखते हैं क्या है, डी में आपका यहाँ पे राख है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो है ना आपका क्षारीय होता है। लेकिन जो नींबू का जो रस होता है वो कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। लेमन जूस कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। तो 8 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है हमारा पर्यावरण किससे प्रदूषित होता है। हमारा जो पर्यावरण है ना वो किससे प्रदूषित होता है, गंदा होता है। क्या पेड़ से होगा, या उद्योगों का धुआं होगा, स्मोक, या फिर पशु, या फिर हवा। इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा जो फैक्ट्री का जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, इसके जरिए से जो हमारा पर्यावरण होता है तो गंदा होता है। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहता है गति का एसआई मात्रा क्या है। जो गति है तो गति का एसआई मात्रा क्या होगा, तो गति का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 10 का। देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है पाचन प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है। जो पाचन का प्रक्रिया होता है तो कहाँ ये पूरा यानी कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या ये पेट में होगा, छोटी आंत में होगा, बड़ी आंत में होगा, या फिर यकृत में होगा। तो इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पाचन का क्रिया कंप्लीट होता है। लेकिन अगर पूछे स्टार्ट का पाचन का प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट जो होता है माउथ से। कहाँ से होता है, ये मुंह से स्टार्ट होता है। लेकिन खत्म कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। तो याद रखना है स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पाचन का प्रक्रिया मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है। जो विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है, क्या वोल्ट मीटर होगा, एमीटर होगा, ठीक है, या गैल्वेनोमीटर होगा, या थर्मामीटर होगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा एमीटर। क्या एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो बी 12 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पे है हवा का मुख्य घटक कौन सा है। जो हवा है तो हवा का मुख्य घटक कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना परसेंट, 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या आपका क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन लगभग कितने परसेंट होते हैं, लगभग ये 16% पाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है। जो हेरिटेज होता है, जो वंशानुक्रम का, ठीक है, तो जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को। किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। तो 14 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में है पानी का उबलने का बिंदु क्या है, यानी पानी कितना सेल्सियस डिग्री में उबलता है। क्या 50 सेल्सियस डिग्री होगा, 75 होगा, 100 होगा, या फिर 120 होगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा 100 सेल्सियस डिग्री में पानी मतलब बॉयल होने लगता है। जो वाटर होता है ये बॉयल यानी उबलने लगता है। तो 15 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में है ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है। जो ध्वनि होता है इसकी आवृत्ति की इकाई यानी एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। यानी 16 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम के द्वारा, ठीक है, पौधों में जल का ट्रांसफर किया जाता है, परिवर्तन किया। देखो जौ से क्या होता है, जल होता है, और आपका जौ से क्या होता है, जाइलम होता है। याद करने का ट्रिक है, ठीक है, जौ से जाइलम और जौ से जल। तो क्या जाइलम क्या करते हैं, पानी को ट्रांसफर करता है, और आपको फ्लोएम क्या करता है, जो फ्लोएम होता है वो किसको, भोजन को। जो भोजन होता है ना, तो ये जो भोजन को क्या करते हैं पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। लेकिन पानी को जाइलम। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 18। अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 18। बिजली का प्रतिरोध किसमें मापा जाता है। जो बिजली का प्रतिरोध होता है तो उसको किसमें मापा जाता है। क्या वोल्ट होगा, ओम होगा, वाट होगा, या फिर एम्पियर होगा। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ओम में। बिजली का प्रतिरोध ओम में मापा जाता है, तो बी सही आंसर कहलाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में है कौन सा एक क्षार यानी बेस है। कौन सा एक बेस है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, NaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपका, ये क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका क्षार यानी बेस कहलाएगा। तो 19 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जबकि ए और बी और आपका डी ये सब क्या हो जाएगा, अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका
20। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? क्या आनुवांशिक केंद्र कहते हैं, या फिर आपका इसका ऑप्शन, ठीक है, ऊर्जा गृह हो जाएगा, पावर हाउस होगा, नियंत्रण केंद्र होगा, या फिर रक्त निर्माता होगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में है, चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं? जो चुंबक होते हैं तो दोनों साइड में कौन सा ध्रुव होता है? तो एक तरफ क्या होते हैं? साउथ पोल होते हैं, और एक तरफ आपका क्या होते हैं? नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी उत्तर दक्षिण से हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 22। 22 में है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? जो द्रव्यमान है तो इसका एसआई मात्रक, इसको बोल सकते हैं मास। ठीक है, तो मास का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मास जो होता है, तो मास का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। इन ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में है, पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? जो पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या चांद होगा, सूर्य होगा, समुद्र होगा, या फिर हवा होगा? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा सूर्य, बोले तो सन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। प्रश्न नंबर 24 में है, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसके लिए उपयोग होता है? जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है तो किसके लिए उपयोग होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 24 का। ठीक है, क्या ये ऑप्शन ए तापमान होगा, या अम्ल क्षार की पहचान होगा, या दाब होगा, या फिर ध्वनि होगा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में है, मनुष्य में श्वसन कहाँ से होता है? तो मनुष्य में श्वसन कहाँ से होता है? क्या त्वचा से होता है, आंख से, फेफड़ों में, या फिर नाक में? तो मनुष्य का श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। नाक से हम लेते हैं, लेकिन परिक्रिया कहाँ होता है? फेफड़ों में ही परिक्रिया होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 26 में है, विद्युत धारा किसके कारण बहती? जो विद्युत धारा है तो किसके द्वारा बहती है? विद्युत धारा किसके द्वारा बहेगी? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है। किसके द्वारा? जो बिजली होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण वो क्या करती है? बहती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? H2O। H2O हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। सवाल नंबर 28 में है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, क्या ये कोल कोयला होगा, पत्ता होगा, मिट्टी होगा, या फिर पानी होगा? तो क्या हो जाएगा? कोल। क्या हो जाएगा? कोल। कोल बोले तो कोयला, यानी ऑप्शन ए सही आंसर कहलाएगा। जीवाश्म ईंधन में ये आता है। सवाल नंबर देखते हैं 29। ध्वनि किस माध्यम से नहीं चलती है? जो ध्वनि होता है तो किसके माध्यम से नहीं चलता है? तो ठोस के माध्यम से चलता है, द्रव्य के माध्यम से भी चलता है, गैस के माध्यम से भी चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। याद रखना है, सबसे ज्यादा स्पीड ठोस में होता है। लेकिन किस में नहीं चलता है? तो निर्वात में। किस में नहीं चलता है? तो निर्वात यानी वैक्यूम में ये नहीं, वैक्यूम में ये नहीं चलता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 होता है, pH 7 का अर्थ क्या होता है? जो pH 7 होता है तो 7 का अर्थ क्या होता है? 7 का अर्थ क्या होगा? तो 7 का अर्थ जो हो जाएगा, क्या अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या फिर विषैली होगा? तो इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का उदासीन होता है। कैसा होता है? बिल्कुल न्यूट्रल होता है। 7 जो pH मान होता है ये उदासीन होता है। ये जो है ना बहुत ही MVVI आपका क्या है? प्रश्न है, इसको याद रखना है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 31। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? जो क्लोरोफिल होता है किस रंग का? क्या लाल होता है, पीला, हरा, या फिर काला? तो क्लोरोफिल होता है किस रंग का होता है? ये बिल्कुल हरा होता है, ग्रीन होता है, तभी तो पेड़ पौधे हरा दिखते हैं। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? बिल्कुल ये हरा होता है, ग्रीन होता है। तो 21 का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में है, चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो ये किससे बनता है? क्या स्थिर पानी से, स्थिर हवा से, विद्युत धारा से, या फिर प्रकाश से? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा से, यानी करंट से क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव बनता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 33 में है, साबुन का pH ठीक है कैसा होता है? क्या अम्लीय होता है, क्षार होता है, या फिर क्या होता है? तटस्थ होता है, विषैला होता है?
तो साबुन कैसा होता है? साबुन जो होता है आपका बेस होता है। कैसा होता है बच्चों? ये बेस होता है, यानी बेस बोले तो क्षारीय होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 में है, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? जो रक्त होता है तो रक्त में ऑक्सीजन ढोने का यानी ले जाने का काम कौन करता है? क्या ये आरबीसी करेगा, या फिर प्लेटलेट करेगा, या फिर आपका डब्ल्यूबीसी, या फिर प्लाज्मा करेगा? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आरबीसी जो हीमोग्लोबिन होता है, कौन होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और पूछे कि हीमोग्लोबिन में, अगर आपको पूछे कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, जिसके कारण से क्या होते हैं? ये लाल होते हैं। सवाल नंबर 35 में है, टूटने पर बनने वाले दो नए पदार्थ किस परिवर्तन का उदाहरण है? टूटने पर बनने वाले दो नए पदार्थ किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, यांत्रिक परिवर्तन होगा, या फिर प्रकाश परिवर्तन होगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? यानी केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि टोटल 35 में आप कितना सही कर पाए, और आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारा सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।